हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भाव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं जो 69,000 की थर्ड लिस्ट से संबंधित है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सभी पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो आप लोग जो है इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देर ना करते हुए आज हम 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित और 22,000 सीट जोड़ने से संबंधित बात करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, पहले कुछ बात कर लेते हैं कि 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित कि आप लोग जितने भी प्रतीक्षारत भाई बहन हैं हमारे, वह अभी समझ लीजिए एक हफ्ते आप लोग और जो है अपना पूरा 100% दे दीजिए। जितना एनर्जी के साथ आप लोग इतना दिन काम किए उसका जस्ट अपोजिट, कहने का मतलब उसका जस्ट डबल कर दीजिए एनर्जी, जस्ट डबल एनर्जी कर दीजिए। और एक हफ्ते अगर मान लीजिए आप लोग अपने ज़िला के बीएसए को जो है ये जो अभी रेणुका मैम के द्वारा जियो जारी किया गया है, इसको अगर मान लिया आप लोग बीएसए तक पहुंचा देंगे और बीएसए को बताएंगे कि सर ये जो लेटर निकला है इसके अकॉर्डिंग आप लोग सीटों का डाटा भेजिए अतिशीघ्र, जिससे हम लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो अगर आप लोग जो है एक हफ्ते और एकदम समझ लीजिए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आप लोग हर एक ज़िले में 20 से 25 कैंडिडेट अगर एक्टिव हो जाएंगे तो समझिए ये लिस्ट जो है अधिकतम सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर आएगी और मैक्सिमम लोगों का होने का चांस है। समझ लीजिए इसका कट ऑफ इतना जो है गिर जाएगा, इतना मेरिट नीचे जाएगी कि कोई समझा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग जो है अंतिम समय चल रहा है, एकदम समझ लीजिए आप लोग एकदम रेस के करीब हो पाओ, एकदम समझ लीजिए उस पर आप लोग की अब ये सिलेक्शन होने ही वाला है, लिस्ट आने ही वाली है, बस कुछ दिन का और काम है, इसको कर लीजिए तो समझ लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। अब चलिए जो है इससे हम दूसरी कवर करते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं कि 69,000 की थर्ड चयन सूची में 22,000 सीट जुड़वाने की मांग हुई तेज। ठीक, 22,000 सीट जुड़वाने की मांग हुई तेज। इसमें हमारे बहुत से प्रतीक्षारत भाई बहन हैं जो कुछ गुणांक से रुक रहे हैं, तो वो लोग जो है माननीय राष्ट्रपति जी और जो है राज्यपाल जी, इन लोगों को जो है लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें है, पेपर न्यूज में आया है, सेवा में माननीय राष्ट्रपति जी, दिल्ली भारत। विषय है उत्तर प्रदेश के गरीब बेरोजगार योग्य शिक्षकों द्वारा इच्छा मृत्यु मांगने के संबंध में। महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारी बात को एक बार पूरा जरूर पढ़ें। श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को यूपी में 1,37,000 योग्य शिक्षकों को दो भर्ती में भरने का आदेश दिया था। इसके पालन हेतु सरकार ने 68,500 और 69,000 दो भर्ती निकाली। बात करते हैं पहली भर्ती में की, तो इसमें लगभग सरकार ने 150 अंक की परीक्षा में पास होने के लिए अनिवार्य अंक 60 और 67 निर्धारित किए, जो 40-45 कट ऑफ था, परसेंटेज था। अब उसके बाद जिसमें मात्र 41,000 अभ्यर्थी ही पास हो पाए और यहाँ लगभग 22,000 से अधिक पद खाली रह गए। इसके बाद सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में पास होने के लिए 90-97 अंक निर्धारित किए, 60-65%। लेकिन यहाँ पर लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए। श्रीमान जी, इसी परीक्षा कराने वाली संस्था ने सभी को मुफ्त के 3 अंक बांट दिए। इस कारण जो लोग पहले फेल हो रहे थे वो भी पास हो गए। श्रीमान जी, सरकार के अनुसार ही यूपी में करीब 2 लाख से अधिक प्राइमरी अध्यापकों की कमी है और सरकार के पास 1,37,000 से 22,000 शेष पद बच रहे हैं, जबकि बहुत से अभ्यर्थी 90-97 से अधिक अंक, 105 अंक लाकर भी बाहर हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि जब सरकार के मानक पर लगभग 68,000 अभ्यर्थी पास बैठा है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? 22,000 पदों पर इन 90-97 से अधिक अंक लाने वालों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? श्रीमान जी, सरकार 1,37,000 में खाली रह गई 22,000 से अधिक सीटों
22,000 से अधिक सीटों को अगली भर्ती में ले जाने की बात कर रही है, जबकि सरकार द्वारा जारी सभी मानकों को पार किए बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हैं। श्रीमान जी, ये कहाँ का न्याय है कि सरकार के पास पद भी हैं, उन पदों का बजट भी जारी हो चुका है और सरकार द्वारा जारी कठोर मानक 90-97 को पास किए बेरोजगार अभ्यर्थी भी बैठे हैं। इनमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी उम्र के कारण अगली भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। श्रीमान जी, आपसे यह निवेदन है कि आपके पास बहुत से सारे पद हैं जिस पर आप नई भर्ती निकाल सकते हैं। श्रीमान जी, हम लोग आज से 15 वर्ष पूर्व हाई स्कूल से लेकर स्नातक करने वाले कम एकेडमिक वाले हैं, लेकिन हम लोग अपनी योग्यता के दम पर मात्र 25 दिनों की पढ़ाई करके 150 अंक में से 105 अंक लाए, जबकि सरकार ने इस भर्ती में 90 अंक पाने वालों को नियुक्ति दे दी। श्रीमान जी, अब हमारी मेहनत व्यर्थ में चली गई और हमारे बूढ़े माँ बाप का सपना भी अधूरा रह गया। हम लोग बहुत उदास और परेशान हैं, इस बोझिल जिंदगी से तंग आ चुके हैं। भविष्य में अब कोई राह आसान नहीं दिख रहा है। जिंदगी जीने की इच्छा भी अब क्षीण होती जा रही है। अंत में हम लोग आपसे यही मांग करते हैं कि सरकार के इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें। आप हमारी इच्छा मृत्यु की मांग को स्वीकार करें। देखिए, ये जो अभी कम गुणांक, थोड़ा कुछ गुणांक से रह गए हैं अभ्यर्थी, यहाँ 69,000 में 90-97 कट ऑफ को पार किए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो 68,500 की सीट 22,000 बची है उसको इसमें सीट में ऐड कर दिया जाए इस लिस्ट में, तो जिससे मैक्सिमम लोगों का हो सके। क्योंकि एक कैंडिडेट अभी लगभग 65,000-70,000 कैंडिडेट 60-65 के कट ऑफ, कहने का मतलब 90-97 के कट ऑफ पर पास हुए हैं। 90-97 क्या, उससे भी ऊपर वाले अभी इसमें वेट कर रहे हैं। तो इन लोगों का मांग जायज़ है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। हम यही अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सभी को जो है समान अवसर मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए हैं, सरकार के पास है सीट, तो सीट को फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी एक न्यूज़पेपर में है, यूपी टीटी के बाद प्रवेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने के आसार हैं। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती उन अभ्यर्थियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी गई है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। उनकी मांग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त करीब 22,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने है। ये अभ्यर्थी इंटरनेट मीडिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग शासन तक पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। सरकार तीसरी काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। उसी के साथ इन लोगों का मांग है कि 22,000 सीट ऐड करके हम लोगों को भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को नियुक्ति दी जाए। तो हम एक और बात इसमें बताना चाहते हैं कि योगी सरकार 2019 में माननीय योगी जी बोले थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास तो सीट बहुत है, 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन वह लोग योग्य ही नहीं हैं कि वह लोग आकर इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने आप को साबित कर सकें। तो हम यही कहना चाहते हैं माननीय योगी जी कि आप जो है अपनी बात जो है बोले हैं, तो वहाँ 68,500 में आपको योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, बट 69,000 में आपके पास जितना सीट है उसका 2 गुना 2.5 गुना कैंडिडेट योग्य कैंडिडेट हैं। तो जो 22,000 सीट बच रही है 68,500 की, उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके कथनानुसार बात जो है सत्य हो जाए। यहाँ पर योग्य कैंडिडेट की कमी नहीं है। आप बोले कि हमारे पास इतना सीट है बेसिक में कि हम उस सीट को भर नहीं पा रहे हैं, लेकिन योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो इस 69,000 में तो योग्य कैंडिडेट आपको जो है देखने को मिल गए, वैकेंसी से लगभग 2.5 गुना 3 गुना कैंडिडेट हैं। तो अगर 22,000 सीट ऐड कर देंगे तो बहुत से परिवार का जो है ना, समझ लीजिए भला हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी भर जो है आपका एहसान करेंगे सभी लोग। तो इसलिए जो है आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है 22,000 सीट 69,000 की वैकेंसी में ऐड करने की महान कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी इसके लिए। चलिए, ये बात हो गई 69,000 की थर्ड लिस्ट में 22,000 सीट ऐड करने के लिए। अब इसमें बात करते हैं कि ये जो
आने वाली है, थर्ड वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ये बहुत ही जल्द आ जाएगी। लेकिन आप लोग कोशिश करते रहिए। जिस तरह से हमारे बहुत से भाई बहन 22,000 सीट ऐड करवाने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल तक पहुंच गए, उसी तरह से ये 69,000 की थर्ड लिस्ट के लिए भी हमारे बहुत से भाई बहन प्रयासरत हैं और वो जो है जल्द से जल्द जो है लिस्ट निकलवा लेंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि अब जो है ना बहुत ही जल्द ये सीट लिस्ट आने वाली है। आप लोग इंतज़ार जितना कर लिया, अब इंतज़ार की घड़ी जो है समाप्त होने वाली है। अब आप लोग जो है एकदम समझ लीजिए अपने लक्ष्य के एकदम करीब हैं, तो ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारी बात से किसी भी भाई बहन के दिल पर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। थैंक्स।